सामूहिक रूप से जो योग के शब्द का वास्तविक अर्थ है उस अर्थ को परिभाषित करते हुए एक समूह में बैठकर एक साथ अभ्यास कर रहे थे। वह अभ्यास संगच्छध्वम संवदध्वम का बहुत ही व्यवहारिक रूप था, परंतु अभी जो हम इस प्रकार एक तरह से अपने अपने घरों में बैठकर जो अभ्यास कर रहे हैं, हम भाव करें, मन ही मन कल्पना करें कि हम अभी भी उसी भाव को सार्थक कर रहे हैं जिस भाव को करते हुए हमने पिछले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया है, बड़े उत्साह से मनाया है। एक बात महत्वपूर्ण यह है कि हम केवल एक दिन के लिए ही अभ्यास न करें। हमारे परम माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी द्वारा संयुक्त राष्ट्र सभा में रखा गया यह प्रस्ताव बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी दुनिया ने हाथों हाथ मान लिया और आज पूरी दुनिया प्रत्येक देश में इस दिवस को किसी न किसी रूप से वो मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2020 हम सब के लिए एक संकल्प का साक्षी बने। यह उस घटना का साक्षी बने कि भले ही कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाए, हम इन परिस्थितियों में स्वयं को मजबूत करते हुए आगे बढ़ते हुए हम अभ्यास करेंगे। तो आइए एक साथ बड़े ही प्रसन्न मन से, बड़े ही आनंदित मन से हम शुरू करें अपने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के इस योग दिवस के सामान्य प्रोटोकॉल का अभ्यास। दो पंक्तियाँ एक गीत की है, उसके उपरांत हम शुरू करेंगे। चरे वेती यही तो मंत्र है अपना। चरे वेती यही तो मंत्र है अपना। नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना सतत चलना। शुभंकर मंत्र है अपना। चरे वेती यही तो मंत्र है अपना। हमारी प्रेरणा भारत है, भूमि की करें पूजा। सुजल सुफला सदा स्नेहा, यही तो रूप है इसका। जिए माता के कारण हम, जिए माता के कारण हम। करें जीवन सफल अपना, यही तो मंत्र है अपना। शुभंकर मंत्र है अपना। बोले भारत माता की जय। हम सभी वीरव्रती बने, ओजस्वी बने, वर्चस्वी बने, हमारा साहस बढ़े। इस भाव के साथ इसको पुष्ट करते हुए हम समग्र स्वास्थ्य को प्राप्त करें, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के साथ साथ
हम सामाजिक स्वास्थ्य को भी परिपूर्ण कर सकें। इसी भाव के साथ आइए हम शुरू करते हैं योग के अभ्यास को। सर्वप्रथम हम शुरू करेंगे प्रार्थना के क्रम को। अपने दोनों हाथों को किसी भी एक ठीक आसन में बैठते हुए प्रणाम की मुद्रा में लेकर जाएं। दोनों हाथों को जोड़िए, धीरे से सहजता से आंखें बंद, पूरे मनोयोग से भाव से हम अभ्यास करें। संघच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानता देवा भावे यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, अपने चेहरे पर लगाएं और प्रसन्नतापूर्वक धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अगला जो क्रम है वो हमारी चालन क्रियाएं हैं। चालन क्रियाएं शरीर के संधि स्थलों को एक सक्रियता प्रदान करती है और हमारे प्रत्येक मूवमेंट को ठीक करती है। मैं अनुरोध करूंगा कि सभी अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाएं। खड़े होकर हम इन चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास गिरवा चालन का। गिरवा चालन में पहले अपने दोनों हाथों को कमर पर रखें। गर्दन के व्यायाम में श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाना, पीछे ले जाइए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर गर्दन को झुकाना। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकाइए। यह प्रक्रिया 2 बार करना। लंबी गहरी श्वास लेते हुए पीछे की ओर और फिर आगे की ओर। गर्दन की मांसपेशियों में सक्रियता भरने के लिए, मूवमेंट पैदा करने के लिए अभ्यास है। इसकी जो अगली प्रक्रिया है वो हमारी गर्दन को बाएं और दाएं झुकाने की क्रिया। मध्य में लेकर के आएँ गर्दन को, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकाएं। लेफ्ट साइड में गर्दन को एक बार झुकाएं। श्वास भरते हुए मध्य में लेकर के आएँ, फिर श्वास छोड़ते हुए अपने दाईं ओर। एक बार पुनः इस अभ्यास को करेंगे। मध्य में और फिर दाईं ओर। अगला जो गर्दन का अभ्यास वह है अपने दाएं और बाएं गर्दन को घुमाना। पहले श्वास भरें, बाईं ओर घुमाइए। अपनी गर्दन को बाईं ओर घुमाना, मध्य में लेकर के आएं, फिर दाईं ओर घुमाना। मध्य में, अगला अभ्यास पूरा गर्दन को घूर्णन करना, घुमाना सर्किल की तरह। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर के आएँ और अपने दाईं ओर से बाईं ओर क्लॉकवाइज 2 बार बहुत धीरे धीरे ये अभ्यास करना।
वापिस यही क्रिया एंटी क्लॉकवाइज, वाम घूर्णन। अगली क्रिया है अपनी स्कंद संचालन। स्कंद संचालन के लिए अपने दोनों हाथों को अपने कंधों पर रखें, अंगुलियों को स्पर्श करें और फिर श्वास भरते हुए आगे की ओर लेकर के जाएं। श्वास छोड़ते हुए कोहनियों को मिलाएं और पूरा कंधों से कोहनियों से अपने पूरे हाथों को घुमाएं आगे की ओर, और यही क्रिया पीछे की ओर करें। इसके बाद अभ्यास है कटी चालन का। कटी चालन में अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर जाएं, हथेलियां आमने सामने, अंगूठे अंगुलियों से मिले हुए, और श्वास छोड़ते हुए अपने दाईं ओर पर्याप्त अंतर लेते हुए दाईं ओर पूरा 90 डिग्री का कोण पीछे की ओर। वापिस धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में जाएं, यही क्रिया अपने बाईं ओर। मध्य में एक बार और। इस अभ्यास से कमर के रीढ़ की हड्डी का बहुत अच्छा व्यायाम होता है। मध्य में बाईं ओर। मध्य में हाथ नीचे। अगली जो क्रिया है वह है अपने घुटनों के संचालन के लिए दोनों हाथ सामने, हथेलियां जमीन की ओर। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों के बल घुटनों को मोड़ते हुए जैसे कुर्सी की तरह होते हैं वैसे ही आसन अपना करना। पर्याप्त अंतर ले लीजिए एक बार। श्वास छोड़ते हुए घुटनों के मोड़ते हुए कुर्सी आसन की तरह। वापिस श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास एक बार पुनः ये क्रिया दोहराएंगे। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। वापिस धीरे से हाथ नीचे। अगला जो क्रम है वो हमारे क्रम है आसनों का। स्थिर सुखम आसन, वह स्थिति शरीर की जो हमें स्थिरता प्रदान करे, सुख प्रदान करे, वह है आसन। आसनों में पहला अभ्यास ताड़ासन। ताड़ के वृक्ष जैसी स्थिति होने से इसे ताड़ासन कहते हैं। दोनों पाँव को मिलाइए, दोनों हाथों को बाहर अपने समानांतर खोलते हुए बराबर, हथेलियाँ ऊपर, फिर पूरे दोनों हाथों को लॉक करते हुए ऊपर की ओर तानना। ये खिंचाव, ताड़ासन, पूरा खिंचाव बहुत ही अच्छा आसन है। हमारी स्थिति बहुत ठीक करता है, रीढ़ की हड्डी को एकदम ठीक करता है। यह अभ्यास धीरे से वापस नीचे लेकर के आए, अंगुलियों को खोलिए, हाथ नीचे। एक बार और यही स्थिति।
अभ्यास वापिस आएं। अगला अभ्यास आसन में वृक्षासन। वृक्ष जैसी स्थिति होने के कारण इसे वृक्षासन कहा गया है। वृक्षासन के लिए क्रम से हम जाएंगे। एक, अपने बाएं पाँव को, लेफ्ट पाँव को दाएं पाँव की जंघा के पास लेकर जाएं। दोनों हाथ समानांतर, हथेलियां ऊपर की ओर और दोनों हाथों को मिलाना। धीरे से वापस पाँव नीचे। ये अभ्यास दूसरे पाँव से करना। आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ाने में आसन बहुत अच्छा है। हाथ नीचे। अगला अभ्यास आसनों में पाद हस्तासन का अभ्यास है। पाद हस्तासन, दोनों हाथ ऊपर की ओर, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकना। वापिस एक बार और श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। पुनः श्वास भरें ऊपर की ओर, हाथ नीचे। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन, चक्रासन का अर्ध स्वरूप है अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे की ओर, नितंब से ऊपर, अंगूठों का दबाव भीतर की ओर और पीछे की ओर झुकना। वापिस एक बार और। वापिस हाथ सीधे सम स्थिति में। अगला अभ्यास त्रिकोणासन का अभ्यास है। त्रिकोणासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पाँव को फैलाइए। मैं साधकों से निवेदन करूंगा कि वो अपने बाईं ओर हो जाएं। दोनों हाथ, पाँव जो है समानांतर रख लें। मैं इस प्रकार ये हो। पाँव को खोलिए, दोनों हाथ समानांतर, हाथों को खोलिए और अपने बाईं ओर झुकिए। दृष्टि आसमान की ओर। वापिस यही प्रक्रिया अपने दाईं ओर करेंगे। दाईं ओर, दोनों हाथ समानांतर, दाईं ओर, दृष्टि आसमान की ओर। पुनः वापिस आएं। सही स्थिति में, सम स्थिति में आइए।
आगे जो अभ्यास है वो बैठकर करने वाले अभ्यास है। बैठकर करने वाले अभ्यासों के लिए मैं निवेदन करूंगा कि सभी साधक अपने अपने स्थान पर नीचे बैठ जाएं। बैठ जाइए। पहला अभ्यास भद्रासन, बद्ध कोणासन भी इसको कहते हैं। दोनों पाँव के तलुओं को आपस में मिलाइए। और दोनों पाँव को पकड़ करके कमर की रीढ़ की हड्डी को सीधा और लंबा गहरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए इसका एक और अभ्यास हम कर सकते हैं, आगे की ओर झुकने का। जितना हम झुक सकें उतना आगे की ओर झुकना चाहिए श्वास छोड़ते हुए। वापिस पाँव सीधे, सम स्थिति, समतल स्थिति। भद्रासन के बाद जो अगला अभ्यास है वह है वज्रासन का। भद्रासन से हमें अपने जो श्रोणी मेखला के संबंधित जितने भी विकार है वो दूर होते हैं। पाचन संबंधी व्याधियां भी दूर होती है। नाभि के नीचे की सभी समस्याएं दूर होती हैं। अगला अभ्यास वज्रासन। वज्रासन के लिए अपने दाएं पांव को दाईं ओर से पीछे लेकर जाएं, बाएं पांव को बाईं ओर से पीछे लेकर के जाएं। यह स्थिति वज्रासन की स्थिति है। दोनों हाथों को अपने जंघाओं पर रखें। कमर गर्दन एकदम से सीधे, शांत स्थिर मन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिस आसन को करने से हमारे भोजन के पाचन की गति बढ़ती है और भोजन का पाचन ठीक प्रकार से होता है और पाचन संस्थान मजबूत बनता है। वज्र की तरह हमारे शरीर को करता है। आदि योगी महायोगी गुरु गोरखनाथ जी इसी आसन को लगा करके हिमालय की पहाड़ियों में तपस्या करते थे। अगला अभ्यास अर्ध उष्ट्रासन का। अर्ध उष्ट्रासन के लिए इसी स्थिति से ऊपर उठें, बैठें और अपने दाएं हाथ से दाएं पांव की एड़ी को पीछे लेकर के जाएं। ये पूर्ण उष्ट्रासन की स्थिति बनाकर दिखा रहे हैं। गर्दन पीछे लटकाना, जिनसे ये संभव नहीं हो वो अर्ध उष्ट्रासन कर सकते हैं। वापिस आएँ, श्वास छोड़ते हुए अर्ध उष्ट्रासन के लिए अपने दोनों हाथों को कमर पर रखें, पीछे की ओर और पीछे की ओर झुक जाएं। यह अभ्यास अर्ध उष्ट्रासन कमर संबंधी विकारों को दूर करने के लिए, साइड की मांसपेशियों को पुष्टता प्रदान करने के लिए धीरे से वापस आएं। हाथ नीचे। बैठकर करने वाले आसन हुए। इसके बाद अपना जो अगला अभ्यास है वो है पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। तो पेट के बल हम आसन करने वाले हैं। उन आसनों में पहला आसन, एक बार सब वज्रासन में बैठ जाएं, नीचे की ओर। पहला आसन शशांकासन। शशांकासन के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर करें, अर्ध ताड़ासन जैसी स्थिति में। श्वास भरें, हथेलियां सामने की ओर। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना, जमीन पर अपने मस्तक को टिकाना। दोनों घुटने बाहर की ओर। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएंगे। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। वापस सामान्य स्थिति में, हाथ नीचे। यहीं से अगला अभ्यास
उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन के लिए अपने दोनों घुटनों को बाहर की ओर फैलाएंगे, इसी स्थिति में, वज्रासन की स्थिति में ही, और अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए बाएं कंधे की ओर रखना और बाएं हाथ को दाएं कंधे की ओर रखना और दोनों हाथों को तानना, बाहर की ओर तानना, पूरा शरीर खिंचाव। शरीर की जकड़न को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है और इस आसन के अभ्यास से नित्य प्रति अगर हम करें तो किसी प्रकार के भी वात रोग हमारे शरीर के भीतर उत्पन्न नहीं होंगे। यह उत्तान मंडूकासन का प्रभाव है। धीरे से वापस आएं, आसनों में ध्यान रखें, जिस क्रम से हम जाते हैं उसी क्रम से हमको वापस आना चाहिए। बहुत ही आनंद के साथ, उत्साह के साथ अभ्यास करें। अगला अभ्यास हमारा वक्रासन। वक्रासन के लिए मैं अनुरोध करूंगा, दोनों पाँवों को साधक सामने की ओर समतल स्थिति में लेकर के आएं और समतल स्थिति से आने के बाद आप वक्रासन के लिए तैयार हों। अपने बाएं घुटने को मोड़ते हुए एड़ी को दाएं घुटने के पास लेकर के आएं। दोनों हाथ समानांतर, दोनों हाथ समानांतर बराबर की ओर खोलते हुए अपने कमर को ट्विस्ट करें बाईं ओर। दृष्टि पीछे। वापिस धीरे धीरे, पांव सीधा। यही क्रिया दाएं पांव से करना। दाएं पांव को मोड़िए और दाईं ओर। धीरे से वापिस। दोनों हाथ जंघाओं पर। अगला जो अभ्यास आसनों के है वो पेट के बल लेटकर करने वाले आसन है और उसी में एक बार पेट के बल लेटिए। पहला आसन मकरासन। दोनों हाथों को कोहनियों से टिकाते हुए अपनी ठुड्डी को हथेलियों से पकड़ना और दोनों पाँवों को आराम से समान उनके मध्य कम से कम 1.5 फीट का फासला। धरती के साथ जुड़ाव का, भूमि तत्व की ऊर्जा को ग्रहण करने का बहुत ही अच्छा आसन। धीरे से वापिस आएं। यहीं से पाँव को मिलाइए और कोहनियों को अपने टिकाते हुए भुजंगासन की स्थिति में आना। पहले हथेलियों को टिकाइए आगे की ओर और श्वास पूरा भरते हुए आगे की ओर शरीर को तानना, ऊपर की ओर तानना। भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन जैसी स्थिति बनाना। कोहनियाँ सीधी। जिनसे यह स्थिति न हो वो कोहनियों को टिका करके भी इस अभ्यास को पूरा कर सकते हैं। भुजंगासन से वापस आएं धीरे धीरे। अगला अभ्यास भुजंगासन के बाद शलभासन। आराम से शलभासन के लिए दोनों हाथों को जंघाओं के पास नीचे लेकर जाना और पूरा श्वास भरते हुए पाँव को पीछे से ऊपर उठाना। करिए शलभासन। आगे से शरीर को ऊपर उठाना और पाँव पीछे। वापिस सामान्य स्थिति में। एक बार और इस अभ्यास को करना।
धीरे से वापस आएं। पीठ के बल लेट जाएं। अगला जो अभ्यास हम करने वाले हैं वह सेतु बंधासन। सेतु बंधासन हम करेंगे। पहले दोनों घुटनों को मोड़िए, अपने टखनों को हाथों से पकड़िए, श्वास भरते हुए कमर को बीच में से ऊपर उठाना। कमर के विकारों को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इस आसन के अभ्यास से हमारे कमर के विकार दूर होते हैं। अगला अभ्यास, धीरे से वापस आएं। एक बार इस अभ्यास को और करें, श्वास भरते हुए। धीरे से वापस। अगला अभ्यास, उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए दोनों पाँव को ऊपर उठाना आगे की ओर, 1 से 1.5 फीट के फासले पर। धीरे से वापस। पाँव को जोड़ कर रखना चाहिए। एक बार पुनः इस अभ्यास को करें। धीरे से वापस। अगला अभ्यास अर्ध हलासन का। अर्ध हलासन के लिए तैयार। अपने दोनों पाँव को ऊपर उठाना और 90 डिग्री का कोण पाँव को उठाते हुए बनाना। धीरे धीरे लेकर के जाना। धीरे धीरे वापस लेकर के आना। एक बार पुनः अर्ध हलासन का हम अभ्यास करेंगे। वापस। धीरे से पुनः नीचे की ओर। अगला जो अभ्यास का क्रम है वह पवन मुक्तासन का है। दोनों घुटनों को मोड़िए, दोनों घुटनों को मोड़कर हाथों से पकड़िए और अपने ठुड्डी को घुटनों से लगाने का प्रयत्न करिए। यह पवन मुक्तासन नाम से स्पष्ट है, पवन को मुक्त करता है, वात से दूरी रखता है। वात प्रधान जो रोग हैं उनको नष्ट करने की क्षमता पवन मुक्तासन में है। पवन मुक्तासन के बाद शवासन। आसनों के अभ्यास के बाद, प्राणायाम के अभ्यास के बाद शवासन अवश्य करना चाहिए। शवासन करने से शरीर में ऊर्जा का एक तरह से विस्तार होता है, अभिवर्धन होता है और हमारा शरीर ओजस्वी वर्चस्वी बनता है। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। ढीला छोड़ते हुए भावना करें प्रत्येक श्वास के साथ कि हमने जो अभ्यास किया है उस अभ्यास की शक्ति का वह स्वरूप हमारे रोम रोम में समाहित हुआ है। हमने आत्म कल्याण के लिए अभ्यास किया है और विश्व कल्याण इससे सार्थक होगा। वापिस आएं, बैठ जाएं। प्राणायाम के अभ्यास के लिए
पद्मासन, अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं। पहला कपालभाति का अभ्यास, जो हमारी षट क्रियाओं में से एक क्रिया है। कपालभाति के लिए अपने नासिका मार्ग से श्वास को बाहर छोड़ना, कम से कम 20 स्ट्रोक लगाएं। दोनों नासिका रंध्रों से गहरी श्वास लें, वक्षस्थल को फैलाएं। इसके बाद गहरी सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे बाहर छोड़ते जाएंगे। और कपालभाति का अभ्यास है। बीस स्ट्रोक के बाद पूरे श्वास को हम खाली करें, बाह्य कुंभक जैसी स्थिति लगाएं। एक बार इस अभ्यास को और करें। कपालभाति के अभ्यास के बाद हम आते हैं प्राणायाम के क्रम में। प्राणायाम के लिए पहला हमारा अभ्यास अनुलोम विलोम का। दाएं हाथ से हृदय मुद्रा बनाते हुए अपने दाईं नासिका को स्पर्श करते हुए बंद करेंगे। बाईं नासिका से श्वास लें भीतर और भीतर ले जाकर फिर अपने दाहिने रंध्र को खोलते हुए उससे श्वास बाहर निकालें। फिर वापस दाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें, भीतर ले जाएं और धीरे धीरे बाईं नासिका से श्वास को छोड़ें। यह क्रम 5 बार करें। अनुलोम विलोम से श्वास मार्ग की शुद्धि तो होती ही है, प्राण शक्ति में भी जो अवरोध आए हुए हैं वो दूर होते हैं। इस क्रिया को करने से चेहरे की चमक, फेफड़ों की सक्रियता और शरीर में ओजस्विता बढ़ती है। कपालभाति के अभ्यास के बाद अनुलोम विलोम हमने किया। अब हम करेंगे अगला अभ्यास शीतली। गर्मी का मौसम है, अष्टकुंभक में यह शीतली बहुत अच्छा प्राणायाम है जो हमें इस गर्मी से निजात दिलाता है। यह अभ्यास शीतली का जब हम अभ्यास करते हैं तो नासिका मार्ग से पूरा श्वास बाहर निकालना, जीभ को सीटी की तरह बनाकर पाइप की तरह मोड़कर और जीभ से श्वास भीतर लेना, यह शीतली का अभ्यास। एक बार करें। कम से कम 3 बार। कहते हैं रेगिस्तान में अगर प्यास लग जाए, नज़दीक में पानी न हो, तो इस अभ्यास को करने से कुछ देर के लिए हम प्यास की पूर्ति भी कर सकते हैं।
अगला अभ्यास भ्रामरी का। भ्रामरी के लिए षडमुखी मुद्रा लगाएं। षडमुखी मुद्रा के लिए पहली अंगुली मस्तक पर, दूसरी आँखों पर, तीसरी नाक के नीचे, चौथी ठुड्डी के ऊपर और कानों को बंद करते हुए ओंकार की ध्वनि, मकार की ध्वनि निकालना मुंह बंद करते हुए करें 3 बार। भ्रमर जैसा गुंजन मस्तिष्क के प्रत्येक कोशिकाओं को, तंत्रिका कोशिकाओं को जागृत करते हुए, जहाँ कहीं अवरोध है उसको दूर करते हुए यह अभ्यास हमारी स्मरण शक्ति का तो बढ़ाता ही है, हमारे चेहरे में भी जो तनाव है उसको दूर करने के लिए ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। बड़े भावपूर्वक हम इसको करें। अगला अभ्यास भ्रामरी के बाद आता है ध्यान का। आंखें बंद रखें। ज्ञान मुद्रा में हाथों की स्थिति, रीढ़ खंभ सीधा और जो श्वास हम ग्रहण कर रहे हैं, अपना पूरा ध्यान इस श्वास प्रश्वास पर। श्वास भीतर लेते समय भावना करें कि वह दिव्य शक्ति इस ब्रह्मांड से हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है, हमारे शरीर के रोम रोम में व्याप्त हो रही है। जब धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें तो भावना करें कि हमारे शरीर के कसाई कलमश विकार नष्ट होकर दूर हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। ध्यान योग का अभ्यास का फल ध्यान है। श्वास प्रश्वास को केवल देखें, पश्येति वा, दृष्टा भाव यह उत्पन्न करते हुए हम ध्यान की अनुभूति करें। भावना करें इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा हमारे रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। हमारा कण कण तरंगित हो रहा है। हम प्रत्येक श्वास के साथ नई ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं। यह स्थिति हमारी बनी रहे। आइए हम अगले क्रम पर चलते हैं, संकल्प पर। आज जो हमने ये योग साधना की है, हम संकल्प लें, एक साथ उसको दोहराएंगे कि हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। यह संकल्प हम हमेशा याद रखें, स्मरण रखें और इसके साथ साथ एक नया संकल्प भी, एक और संकल्प भी हम करें कि हम अपने राष्ट्र के कल्याण एवं उत्थान के लिए इसकी समग्र चेतना को पूरा सम्मान देते हुए जो भी वस्तु
हमारे राष्ट्र में उपलब्ध है उसको सर्वप्रथम हम उपयोग में लेकर के आएंगे और आत्मनिर्भर भारत अभियान में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हम सदैव राष्ट्र के कल्याण के लिए जितना कुछ बन पड़े पूर्ण सामर्थ्य के साथ एक साथ एकजुट होकर रहेंगे और भारत माता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। भारत माता की जय। यह आशीर्वाद, ये शक्ति हमें प्राप्त हो और जो हमने अभ्यास किया, जो हम नित्य करेंगे, उसके लिए सभी का कल्याण हो, सब सुखी हों, सब स्वस्थ हों, किसी को भी किसी प्रकार का दुख न हो, यही भाव करते हुए हम शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, अपने चेहरे पर लगाएं और आनंद के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आप सभी का इस योग महोत्सव में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस सामान्य अभ्यास क्रम में पधारने का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और एक और प्रार्थना आपसे है कि ये दिवस 21 जून को आता है, परंतु हम केवल एक दिन के लिए ही योग का अभ्यास न करें, नित्य प्रति अपने परिवार के साथ, कुटुंब के साथ हम अभ्यास करें। इसी भाव को साकार करते हुए हमने एक अभियान के प्रारंभ किया है। 21 जून 2020 से लेकर 21 जून 2021 तक नियमित रूप से एक तरह का प्रशिक्षण, एक तरह का अभियान का क्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। नित्य प्रति 21 मिनट का अभ्यास हम रोज़ करें, अपने परिवारजनों के साथ करें, जिसकी रूपरेखा आपको अनेकानेक माध्यमों से दे दी जाएगी। मैं आह्वान करता हूँ कि आप सब इस अभियान से जुड़ेंगे और अपने साथ साथ, अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज के भी समग्र स्वास्थ्य का, जैसे मैंने पहले पूर्व में बताया था, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक रूप से हम स्वास्थ्य की कल्पना को साकार करेंगे। आप और हम सब मिलकर के इस अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा संकल्प है, ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आपने जिस प्रकार पूर्व में सहयोग दिया, हाँ, वैसा ही आगे भी देते रहेंगे। इतना ही निवेदन, इतना ही आपका बहुत बहुत कोटि कोटि आभार, प्रणाम, वंदन। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है,
पाँव दिए चलने की खातिर, पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो, हिम्मत हारे मत बैठो, धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने, सूरज रोज निकलता है, हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी प्यारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो, हिम्मत हारे मत बैठो, मन के मारे मत बैठो, बहुत बहुत धन्यवाद।